गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। Morning. Okay, children. लिटरेचर बुक निकालिए। गुड मॉर्निंग मैम। आज हम लोग पुराने को ही रिवाइज गुड करेंगे। मॉर्निंग मैम। आज हम लोग कुछ नया नहीं पढ़ेंगे। ओके। ओके, तो आप लोग गीतांजलि बुक निकालिए यस मैम। और चैप्टर 1 से रिवाइज करना। मैं आपको बताऊंगी, आप मिला लीजिए क्या बाकी है, कहीं कुछ छूट गया। ठीक है। यस मैम। यस मैम। सिलेबस की जरूरत नहीं है, चैप्टर वाइज मैं आपको मैं इधर आइए, इसको साफ कीजिए जल्दी। ओके मैम। बाकी है। अरे सिर्फ टीवी दिखेगा और कुछ नहीं दिखता। तुम नहीं दिख रहे दो हो आपका जल्दी मॉर्निंग करना क्या है, सिर्फ मैच करना और कुछ नहीं। देखेंगे हम बाल लोग सुबह 26 में कर रहा हूँ All of you ready, children? यस मैम। Page number 1. पेज नंबर 1 से करेंगे आज हम लोग। मेरे क्लास का सारा बच्चा को लिए यार। मैम आवाज आ रहा है जोर से। ओके, लिसन चिल्ड्रन, बी केयरफुल। ध्यान से सुनिए, चेक कर लीजिए जो भी आपका छूट गया है, कुछ भी बुक में आप वहाँ लिख लीजिए। पेज नंबर 3, चैप्टर 1 का टेक्सुअल एक्सरसाइज आज हम लोग मिलाएंगे। चैप्टर 1 से स्टार्ट करेंगे जितना हमारा हो सकेगा। पेज नंबर 3 खोलिए। पेज नंबर 3, कविता की पंक्तियां पूरी कीजिए। हे पालक वर दो, राम बनूं और सभी असंभव काम करूं। और नेक्स्ट, आए कितने ही कष्ट मार्ग में, सत्य मार्ग से नहीं हटूं। नेक्स्ट नंबर 3, गोपी, धेनु, गौपालक और यमुना का उद्धार करूं। नेक्स्ट, सही कथन के सामने सही व गलत कथन के सामने गलत का निशान लगाइए। नंबर 1, बालक भारत की शान बनना चाहता है। ये सही आंसर है। नेक्स्ट नंबर 2, बालक अत्याचारियों का सहयोग करना चाहता है। ये आपका गलत आंसर है। नेक्स्ट नंबर 3, बालक सत्य मार्ग पर चलना चाहता है। ये सही है कि गलत? सही। नेक्स्ट, बालक कृष्ण जैसा नहीं बनना चाहता। ये गलत आंसर है। नेक्स्ट आ जाइए, बहुविकल्पीय प्रश्न। सही उत्तर वाले विकल्प पर सही का निशान लगाइए। बालक किससे प्रार्थना कर रहा है? रोमन नंबर 3 इज द राइट आंसर, ईश्वर से। नेक्स्ट नंबर 2, असंभव कार्य करने के लिए बालक क्या बनना चाहता है? रोमन नंबर 1, राम। नेक्स्ट नंबर 3, बालक किसकी शान बनना चाहता है?
रोमन नंबर 1 भारत की। नेक्स्ट, अब भाषा की बात। समान लय वाले शब्द लिखिए। करूं, धरूं, ध्यान, ज्ञान, सान, मान, कुछ भी लिख सकते हैं। बालक, पालक, काम, नाम, कुछ भी लिख सकते हैं। ये आपका समान लय, यानी आप लोग जैसे इंग्लिश में राइमिंग वर्ड्स लिखते हैं, तो जरूरी नहीं है कि जो मैंने लिखाया वही लिखिए। आप अपने मन से भी लिख सकते हैं, लेकिन वह मिलता जुलता ही रहे। और नेक्स्ट में आ जाइए पेज नंबर 4। निम्नलिखित शब्दों में ता लगाकर नए शब्द बनाइए। प्रभु प्लस ता है, उससे हमारा शब्द यहाँ बना हुआ है प्रभुता। नेक्स्ट, सत्य प्लस ता है, तो यहाँ सत्यता। सरल, सरल प्लस ता है तो सरलता। महान प्लस ता है तो महानता। लघु प्लस ता है तो लघुता। मधुर प्लस ता है तो मधुरता। नेक्स्ट में आ जाइए बहुविकल्पीय प्रश्न। दिए गए शब्दों के समानार्थी शब्दों वाले विकल्प पर सही का निशान लगाइए। समानार्थी यानी समान अर्थ बताने वाले, जैसे शक्ति का शान नहीं हो सकता, महान नहीं हो सकता, शक्ति का ताकत होता है। ओके। नेक्स्ट नंबर 2, सत्य का शत्रु नहीं हो सकता, मार्ग नहीं हो सकता, सच यानी सत्य और सच दोनों का अर्थ एक ही है। ओके। नेक्स्ट नंबर 3, शत्रु, यहाँ शत्रु का कष्ट नहीं हो सकता, शीश नहीं हो सकता, तो यहाँ दुश्मन होगा। शत्रु का मतलब दुश्मन भी होता है। तो अब आप आ जाइए अपने नेक्स्ट चैप्टर में, पाठ 2 जन्मदिन का उपहार। तो आप आ जाइए पेज नंबर 9। पेज नंबर 9। किसी का भी कहीं कुछ छूट गया है, चेक कर लीजिए और लिख लीजिए कहीं अगर छूट गया है तो। ओके। पाठ को ध्यान पूर्वक पढ़िए और खाली स्थान भरिए। नंबर 1, व्हाट हैपेंड प्रशंसा, वेयर आर यू बिजी? लिसन, चेक करिए। नंबर 1, मीनी और रीनी 2 जुड़वा बहनें थीं। नंबर 2, उसे अपना फ्रॉक बहुत पसंद आया था। नेक्स्ट नंबर 3, मम्मी ने केक वाली मेज को बड़े अच्छे से सजाया था। नेक्स्ट नंबर 4, केक के ऊपर मोमबत्ती जल रही थी। नेक्स्ट नंबर 5, मिनी का प्यार पाकर रीनी की आंखों में आंसू आ गए। नेक्स्ट, किसने किससे कहा? मिनी पहले तुम केक काट लो, रीनी ने मिनी से कहा। नेक्स्ट नंबर 2, अरे रीनी तुमने कितना गंदा फ्रॉक पहना है, रीनी के दोस्त ने रीनी से कहा। नेक्स्ट नंबर 3, रीनी तुम बहुत अच्छी हो, मिनी ने रीनी से कहा। नेक्स्ट, बहुविकल्पीय प्रश्न। सही उत्तर वाले विकल्प पर सही का निशान लगाइए। नंबर 1, मिनी को किसकी चीजें अच्छी लगती थी? मम्मी पापा की, पड़ोसियों की, या अपनी बहन रीनी? तो यहाँ रीनी लिखा है, रीनी की। नेक्स्ट नंबर 2, मिनी ने जन्मदिन पर किसका फ्रॉक पहना? अपना, अपनी सहेली का, या रीनी का? नेक्स्ट नंबर 3, मिनी को जलने से किसने बचाया? मम्मी ने, पापा ने, या
Roman number 3, Rini ने. Done everyone? Done. नेक्स्ट में आ जाइए. अब भाषा की बात. नंबर 1, दोनों काफी खुश थी. सेकंड वाला होगा. नेक्स्ट नंबर 2, यह सुनकर रीनी दुखी हो गई. गई नॉट गए, यानी फर्स्ट वन. नेक्स्ट, मम्मी ने सबको शांत कराया, यानी सेकेंड वन. नेक्स्ट, अब मैं तुम्हारे साथ कभी ऐसा नहीं करूंगी, यानी फर्स्ट वन. नेक्स्ट नंबर 5, रीनी चुपचाप खड़ी थी. पेज नंबर 10, सिमरन. नेक्स्ट, अब आ जाइए आप लोग. दिए गए शब्दों के उल्टे अर्थ वाले शब्द लिखिए. खुश का यहाँ दुखी होगा, क्योंकि आपको लगता है अगर खुश का दुख होगा तो नहीं, क्योंकि जैसे मान लीजिए आप पहले सेंटेंस फ्रेम कर लीजिए, जैसे आज मैं बहुत खुश हूँ, या फिर रीनी अपने जन्मदिन के दिन बहुत दुख हो गई. नहीं ना? रीनी ने अपने नए फ्रॉक को मिनी को दे दिया तो वह बहुत दुखी हो गई. तो यहाँ खुश का दुखी होगा, दुख नहीं, सुख का दुख होगा, कि मनुष्य के जीवन में सुख और दुख दोनों एक ही सिक्के के पहलू हैं. ठीक है? तो अगर आपको कभी ऐसा लगे कि यहाँ आपको कंफ्यूजन है, तो आप सेंटेंस फ्रेम कर लीजिए. सेंटेंस फ्रेम करने से आपको उसका सही उत्तर मिल जाएगा. अडिंग, अडिंग, व्हाट आर यू डूइंग? चेक करिए, चेक करने के लिए बैठाया गया है ना. एंड अनमोल ऑल्सो. ओके. सुंदर का कुरूप, नजदीक का दूर, अच्छा का बुरा. समझियो लिखिए. चीज का चीजें, बहन का बहने, रात का रातें, आंख का आंखें, बात का बातें, औरत का औरतें. नेक्स्ट पेज नंबर 11 में आ जाइए. बहुविकल्पीय प्रश्न. शुद्ध वर्तनी वाले शब्दों पर सही का निशान लगाइए. उपहार. रोमन नंबर 1 इज ए करेक्ट आंसर. नेक्स्ट नंबर 2. रोमन नंबर 3 इज द राइट आंसर. मोमबत्तियां. यहाँ आपको दिख रहा है मोमबत्तियां, मोमबत्तियां. तो यहाँ, लेकिन यहाँ होगा रोमन नंबर 3 इज द राइट आंसर. नेक्स्ट नंबर 3, रोमन नंबर 2 इज द राइट आंसर. नेक्स्ट में आप आ जाइए पेज नंबर 3. आदित्य, डन एवरीथिंग? रुद्रनारायण, डन एवरीथिंग? अडिंग, प्रियांशु, अनमोल, डन एवरीथिंग? ओके. नेक्स्ट चैप्टर, पेज नंबर 16. पेज नंबर 16. आयुष, done everything? What happened you, Rachna? Which one? Just a minute. Just a minute. पूछ रही
Hmm. What happened? Yugrashna? कुछ मैम What happened, Yugrashna? मैम शुद्ध वर्तनी वाले शब्दों पर सही का निशान लगाइए। उसमें रोमन नंबर 2 में कौन सा होगा? रोमन नंबर नहीं है, नंबर है। नंबर रोमन नंबर Which one? मैम Roman Question 2. number Sorry. मैम 2. Yes. Roman number 3 is the right answer. Roman number 3 is the right answer. ये Okay. Done. यस मैम। Okay. नेक्स्ट आ जाइए पेज नंबर 16 में। पेज नंबर 16। पेज नंबर 16 में आ जाइए। कहानी के आधार पर नीचे लिखे कथनों के सामने सही अथवा गलत के निशान लगाइए। तो 1 नंबर, आजीवन कारावास की सजा पाकर सुजान सिंह प्रसन्न था। सही। सही, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट नंबर 2, वीर सिंह को राजा ने पुरस्कार दिया। सही। नेक्स्ट नंबर 3, वीर सिंह ने सजा से पूर्व वीर सिंह ने सजा से पूर्व अपने परिवार से मिलने की इच्छा प्रकट की। वीर सिंह ने सजा से पूर्व अपने परिवार से मिलने की इच्छा प्रकट की। सही। नंबर 4, अंत में राजा ने दोनों मित्रों को आजाद कर दिया। सही। राइट आंसर। नेक्स्ट में आ जाइए बहुविकल्पीय प्रश्न। सही उत्तर वाले विकल्प पर सही का निशान लगाइए। वीर सिंह के मित्र का नाम था सुजान सिंह, प्रशांत सिंह और उदय सिंह। विच वन इज द करेक्ट आंसर? से सुजान सिंह is the correct answer. Next, number 2, वीर सिंह को किसने आरोप लगाकर कैद कर लिया था? राजा ने, शिकारी ने, मित्र ने। तो रोमन नंबर 1 राजा ने। नेक्स्ट नंबर 3, वीर सिंह सजा से पूर्व किससे मिलने गया? रोमन नंबर, विच रोमन नंबर इज करेक्ट? मित्र से, पड़ोसी से या अपने परिवार से, यानी रोमन नंबर 3। नेक्स्ट नंबर 4, वीर सिंह के स्थान पर कौन कारागार में बंद रहा? राजा कि सुजान सिंह की वकील? देन रोमन नंबर 2 is a correct answer. Sujan Singh. Come, done everything? Done everybody? Next.
Okay, children, listen. पेज नंबर 16। कहानी के आधार पर नीचे लिखे कथनों के सामने सही अथवा गलत, एक बार यहाँ आ जाइए आप लोग फिर से। सेकंड वन इज वीर सिंह को राजा ने पुरस्कार दिया। राजा ने उसको कोई पुरस्कार तो नहीं दिया था। तो यहाँ उन्होंने वीर सिंह को सजा सुनाई थी, तो वो तो कोई पुरस्कार नहीं था। या फिर अंतिम में ऐसा हो कि दोनों की दोस्ती पर उन्हें पुरस्कार मिला हो। लेकिन यहाँ आपका अगर पाठ के आधार पर ये देखा जाए कि दोनों की दोस्ती की वजह से उन्होंने उनका बहुत सम्मान किया और सजा नहीं देके उन्हें छोड़ दिया। दोनों मित्रों को यहाँ देखिए, जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ, राजा ने कहा तुम दोनों ही मेरे पास आओ, मैं किसी को भी सजा नहीं दूंगा। तो यानी सजा उन्होंने नहीं, उन दोनों को सजा से मुक्त कर दिया, तो ये उनके लिए एक पुरस्कार था। ओके, ये उनके लिए एक पुरस्कार था। ओके, तो यहाँ कहीं ऐसा हमको लिखा हुआ नहीं मिला, लेकिन अगर उन्हें सजा से मुक्त करा दिया गया तो यह उनकी दोस्ती के लिए उन्हें पुरस्कार ही मिला था। ओके, ठीक है, नेक्स्ट में जाएं। तो नेक्स्ट यहाँ अब भाषा की बात। निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। मित्र, शत्रु, स्वीकार, अस्वीकार, स्वीकार, अस्वीकार, कठोर, सरल, कठोर, सरल, प्रसन्न, दुखी, अंतिम, प्रथम, सत्य, असत्य। जैसा कि मैंने अभी बताया, प्रसन्न का भी आपका दुखी ही होगा, खुश का भी और प्रसन्न का भी। क्योंकि अगर आप इसको सेंटेंस में फ्रेम करेंगे कि आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ, यानी आज मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन आज मैं बहुत दुख हूँ तो नहीं होगा, और आज मैं बहुत दुखी हूँ, तो इसलिए यहाँ प्रसन्न का भी दुखी होगा, और सत्य का असत्य। नेक्स्ट पेज में आ जाइए, पेज 17। निम्नलिखित वाक्यों में यथास्थान पूर्ण विराम, अल्प विराम अथवा प्रश्नवाचक चिन्ह लगाइए। तो ये आपका यहाँ पे जैसे आप लोग चैप्टर पढ़ते हैं या पोएम पढ़ते हैं, कहाँ फुल स्टॉप, कहाँ कॉमा, कहाँ खड़ी पाई, तो इस तरह से नंबर 1 सीता, कॉमा, गीता और निशा एक साथ पाठशाला जाती हैं, यानी सीता अल्प विराम, गीता और निशा एक साथ पाठशाला जाती हैं पूर्ण विराम, यानी कॉमा और अंत में खड़ी पाई। हो गया आयुष? अंश, वंशिका डन। नेक्स्ट नंबर 2, अपना अपना काम करो, करो के बाद पूर्ण विराम, करो के बाद पूर्ण विराम। नेक्स्ट नंबर 3,
तुम किस कक्षा में पढ़ते हो? तो यहाँ प्रश्न पूछा जा रहा है कि तुम किस कक्षा में पढ़ते हो के बाद प्रश्नवाचक चिन्ह। अनुराज, व्हाट्स योर प्रॉब्लम अनुराज? नेक्स्ट नंबर 4, अगर मैं सुबह उठता, यानी यहाँ किसी का नाम है। उठता के बाद आपका अल्प विराम, चाय पीता और पढ़ने बैठ जाता, पूर्ण विराम। तो यहाँ अगम सुबह उठता है, यहाँ है नहीं है, माने उठने के बाद वो क्या करता है। अगम सुबह उठता, फिर कॉमा, चाय पीता और पढ़ने बैठ जाता। तो उठता के बाद आपका अल्प विराम, और बैठ जाता के बाद पूर्ण विराम। नेक्स्ट नंबर 5, तुम कल क्यों नहीं आए? तो यहाँ किसी से कोई प्रश्न किया जा रहा है। तो तुम कल क्यों नहीं आए के बाद प्रश्नवाचक चिन्ह आपको देना है। नेक्स्ट आ जाइए, रंगीन संज्ञा शब्दों के स्थान पर सर्वनाम शब्दों के प्रयोग से खाली स्थान भरिए। तो यहाँ आप लोगों को सर्वनाम पाठ में बताया गया था कि बार बार शब्दों की आवृत्ति को आवृत्ति से बचने के लिए हम सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ लिखा है, शिल्पा ने शिल्पा की माँ के लिए दवाई खरीदी। तो यहाँ 2 बार शिल्पा ना लिख के आप अगर यहाँ लिखेंगे शिल्पा ने अपनी माँ के लिए दवाई खरीदी, तो ये करेक्ट आपका सेंटेंस होगा। नंबर 2, मीरा ने मीरा के लिए खाना बनाया। तो यहाँ गलत वाक्य है, मीरा ने अपने लिए खाना बनाया। तो यहाँ जैसा कि मैंने बताया था सर्वनाम में, इससे वाक्य संक्षिप्त और सुंदर बनते हैं। तो यहाँ नंबर 3, डॉक्टर ने पलक से कहा, अब पलक तुम आराम करो। तो यहाँ पलक 2 बार पलक न लिख के यहाँ डॉक्टर ने पलक से कहा, अब तुम आराम करो। नेक्स्ट नंबर 4, बालक रो रहा है। फिर यहाँ बालक आ गया है, लेकिन यहाँ बार बार हम उस शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे। बालक रो रहा है, वह भूखा है। नेक्स्ट नंबर 5, चीता बहुत फुर्तीला पशु है। फिर चीता का यहाँ प्रयोग ना करके वह बहुत तेज भागता है। डन डन एवरीवन। सिमरन आपसे बैठे हैं, लिख नहीं रहे हैं? ओके, नेक्स्ट में आ जाइए, बहुविकल्पीय प्रश्न। संज्ञा शब्दों पर सही का निशान लगाइए। नंबर 1, यहाँ अत्याचारी संज्ञा शब्द है कि राजा की बहुत। तो यहाँ आप राजा में सही का निशान लगाएंगे, राजा में सही का निशान लगाएंगे। नेक्स्ट नंबर 2, प्रसन्न दूसरा या अभिषेक। तो यहाँ आप नाम वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। तो यहाँ आप अभिषेक में सही का निशान लगाइए। What happened, Arav Shah? Where are you busy? Next number 3, सच्चा मित्र की आजीवन। तो
यहाँ आप सच्चा में सही का निशान लगाइए। डन? डन एवरीबॉडी? डन अदिति? डन हर्ष? हर्ष डन? ओके, नेक्स्ट आ जाइए आप लोग पार्ट 4, पेज नंबर 23। पाठ को ध्यानपूर्वक पढ़कर खाली स्थान भरिए। नंबर 1, करण और मनोज जब पेड़ पर चढ़ने लगे तो सौम्या भी भागी हुई आई। करण और मनोज जब पेड़ पर चढ़ने लगे तो सौम्या भी भागी हुई आई। नेक्स्ट नंबर 2, हमारे देश पर अंग्रेजों का शासन था। डन अदिति? डन? ओके, नेक्स्ट नंबर 2, हम नेक्स्ट नंबर 3, सन 1942 यानी 1942 में देश में आज़ादी की लड़ाई छिड़ी हुई थी। सन 1942 में देश में आज़ादी की लड़ाई छिड़ी हुई थी। नेक्स्ट नंबर 4, बेहोश होने से पूर्व कनक ने झंडे को डैश के फाटक पर लहरा ही दिया। बेहोश होने से पूर्व कनक ने झंडे को जेल के फाटक पर लहरा ही दिया। नेक्स्ट नंबर 5, एक सप्ताह तक अकेले कमरे में बंद रहने पर भी वह अटल रही। डन एवरीबॉडी? नेक्स्ट, बहुविकल्पीय प्रश्न, पेज नंबर 23 में ही है। बहुविकल्पीय प्रश्न, सौम्या क्या कर रही थी? दौड़ रही थी या झूल रही थी या पढ़ रही थी? तो सही आंसर है रोमन नंबर 2, झूल रही थी यानी झूला झूल रही थी। नेक्स्ट नंबर 2, चाचा जी ने किसकी कहानी सुनाई? परियों की या दो बहादुर लड़कों की या दो बहादुर लड़कियों की? देन रोमन नंबर 1 इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट नंबर 3, गोहेपन थाने पर तिरंगे झंडे को लहराने वाली बालिका थी कौन? लक्ष्मीबाई या बनवाला दास या कनक बरुआ? तो कनक बरुआ इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट अब आ जाइए, अब भाषा की बात। नारी, पेड़ को वृक्ष भी कहते हैं, यानी एक शब्द के कई नाम है, समान रूपी अर्थ हैं। जैसे पेड़ को वृक्ष, तरु, विटप कहते हैं। इसी प्रकार नीचे दिए गए शब्दों को और क्या क्या कहते हैं लिखिए। तो यहाँ नारी को स्त्री, औरत, फिर यहाँ बगीचा, बगीचा को बाग, वन, उपवन कहते हैं। लड़की को बच्ची, बालिका या नेक्स्ट आजादी, स्वाधीन या स्वतंत्रता। तो अब आप आ जाइए नीचे। नीचे दिए गए वाक्यों में क्रिया शब्दों को रेखांकित कीजिए। नंबर 1, सौम्या कहानी सुनोगी? तो यहाँ क्रिया शब्द है कहानी सुनोगी, यानी किसी के द्वारा कोई कार्य हो रहा है। नेक्स्ट नंबर 2, चाचा जी ने कहानी सुनाई। तो यहाँ चाचा जी ने कहानी सुनाई अंडरलाइन करिए, क्योंकि चाचा जी के द्वारा
किसी कार्य को यहाँ करना दिखाया जा रहा है, माने चाचा जी कुछ कार्य कर कोई काम कर रहे हैं। नेक्स्ट नंबर 3, चाचा जी चाय पी रहे हैं। तो यहाँ चाचा जी के द्वारा चाय पीने का कार्य किया जा रहा है। पी रहे हैं अंडरलाइन कीजिए। नेक्स्ट नंबर 4, अंग्रेजों ने वनमाला दास को डराया। तो यहाँ डराया यानी अंग्रेजों के द्वारा वनमाला दास को डराने का काम किया गया। नेक्स्ट, अब तुम पेड़ पर चढ़ो, यानी पेड़ पर चढ़ने का कार्य अब हो रहा है, तो चढ़ो में आप अंडरलाइन कीजिए। नेक्स्ट आ जाइए, नीचे लिखे शब्दों को पढ़िए, समझिए और अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। मैंने आप लोगों से कहा था अगर आप अपने आप सेंटेंस फ्रेम करते हैं यानी वाक्य बनाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मैं आपको बता दूंगी कि क्या लिखना है। जैसे कहानी, तो यहाँ मैंने लिखा है मुझे कहानी पढ़ना अच्छा लगता है। आप कुछ भी लिख सकते हैं। मुझे लक्ष्मी बाई की कहानी पढ़ना अच्छा लगता है, या मुझे कहानी लिखना अच्छा लगता है, या मुझे कहानी सुनाना अच्छा लगता है। जो भी आपकी इच्छा, आपको जो भी वाक्य पसंद हो, क्योंकि सेंटेंस आप अपने मन से भी कर सकते हो। नेक्स्ट, बहादुर, बनमाला दास बहुत बहादुर लड़की थी। यहाँ मैंने ये सेंटेंस बनाया है। आप बहादुर से और अन्य वाक्य भी बना सकते हैं। नेक्स्ट, तिरंगा, तिरंगा हमारा राष्ट्रीय ध्वज है। तो यहाँ आप ये भी लिख सकते हैं हमारे राष्ट्रीय ध्वज में 3 रंग हैं, या जो भी जैसा भी हमारे राष्ट्रीय ध्वज को तिरंगा कहते हैं। आप जो आपको लिखना है आप लिख सकते हैं। तो यहाँ नेक्स्ट आपका होशियारी, तो हमें हमेशा होशियारी से रहना चाहिए, यानी हमको हमेशा होशियारी से काम करना चाहिए। नेक्स्ट, सहायता, हमें गरीबों की सहायता करना चाहिए। मैंने ऐसा वाक्य बनाया है, लेकिन अगर आप ये वाक्य नहीं बनाना चाहते हो तो आप उन वाक्य को बदल सकते हो, क्योंकि सेंटेंस आप अपने आप भी